आप जब नया फ़ोन खरीदते हो तब आप कितनी रिसर्च करते हो, कितना टाइम लगाते हो अपने फ़ोन के ऊपर। आप नए नए रिव्यूज़ देखते हो, रिव्यू वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, बाद में प्राइसेस कंपेयर करते हो, कोई अच्छी डील के लिए वेट करते हो, जैसे कि मैं पर्सनली ब्लैक फ्राइडे के लिए वेट करता हूँ। वैसे ही हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं एक $600 के फ़ोन के लिए। नाउ लेट्स इमेजिन यू आर इन्वेस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मोर ऑन अ हाउस पर्टिकुलरली, और आप मार्केट को देख भी नहीं रहे। तो शॉकिंग पार्ट ये है कि अराउंड वन थर्ड ऑफ द कैनेडियंस, लाइक स्पेसिफिकली नॉट कैनेडियंस बट people buying houses in Canada, one third of those people they don't even look at the market when they are purchasing a new home. लेकिन वो सिर्फ अपने रियल्टर्स पे विश्वास करते हैं या फिर वो प्योरली अपने इमोशंस पे बिलीव करते हैं। बट द थिंग इज लाइक द वर्ल्ड डज नॉट वर्क ऑन इमोशंस और रियल्टर्स, क्योंकि प्राइसेस आपको खुद को पे करनी है ना। जो घर खुद खरीद रहा है उसको प्राइसेस पे करनी है। अगर आप मार्केट रिसर्च करते हो तो एक बड़ी लाइफ के रिग्रेट से बच जाओगे, बिकॉज जो हाउस होता है व्हेन यू आर परचेजिंग अ न्यू हाउस, इट इज अराउंड 30 to 50% ऑफ द लाइफ टाइम इनकम ऑफ एवरेज कैनेडियन। तो अगर वो रिग्रेट से बचना है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's begin with the HPI. Now, HPI क्या होता है? Basically, it tells you if you are purchasing the house at a good price or not. It is just like the thermometer of the house market. अगर वो आपको कहता है कि हाउसेस के प्राइस हीट अप हो रहे हैं, कूल डाउन हो रहे हैं, सेम ही टेम्परेचर पे रह रहे हैं, यू अंडरस्टैंड। वो आपको बता रहा है कि घर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। इट जस्ट गिव्स यू एन आउटलाइन ऑफ हाउ द प्राइसेस आर गोइंग अप एंड डाउन, और कौन कौन सी चीज़ों की वजह से आपके घर के प्राइसेस पे अफेक्ट होती है। वो चीज़ आप HPI से पता कर सकते हो। नाउ देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ HPI। कैनेडा में बेसिकली 3 टाइप के HPI होते हैं जो आपको इन सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। नंबर 1 इज़ NHPI, नंबर 2 इज़ MLS HPI, एंड नंबर 3 इज़ CMHC आउटलुक। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में वन बाय वन करेंगे। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे NHPI के बारे में। I will just tell you what exactly is NHPI and how exactly it can help you in the home buying process. Let's get started. जो NHPI का फुल फॉर्म होता है, इट इज न्यू हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, और NHPI को हर मंथ स्टैटिस्टिक्स कनाडा के द्वारा अपडेट किया जाता है। तो लेट्स सी इट दिस वे। NHPI आपको हेल्प करता है कि टू अंडरस्टैंड हाउ द बिल्डर्स आर रेजिंग और डिक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ हाउसेस ऑन बेसिस ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। NHPI जो होता है वो सिर्फ घर के लिए होता है, लाइक इट्स जस्ट फॉर द स्ट्रक्चर, नॉट द लैंड और नॉट फॉर द रीसेल हाउसेज एज वेल। तो ये सिर्फ नए घरों के लिए है। जो पुराने रीसेल में घर आते हैं उस चीज़ों के लिए नहीं होती, ये चीज़ वैलिड नहीं होती है। NHPI बढ़ रहा है तो उससे हम डिपेक्ट कर सकते हैं कि सिमिलर टाइप के हाउसेस की प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रही है, विच कैन बी बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स कि जो बिल्डर्स है वो कोई अच्छी क्वालिटी का वुड यूज़ कर रहे हैं नाउडेज, और द प्राइसेस फॉर द लेबर हैज़ वेंट अप, or else the prices for the basic materials like the wood or the metal or any of those things, glasses, ये सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और इसी चीज़ और इन सब चीज़ों की वजह से बिल्डर्स को अपनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही है, या फिर वो सप्लाई डिमांड के भी वजह से NHPI की वैल्यूज ऊपर नीचे होती है। सो देर आर बेसिकली मैनी फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द NHPI वैल्यू। So now let's have a look at the advantages of the NHPI. जो एडवांटेज नंबर 1 है वो है कि वो आपको रियल टाइम में जो हाउस प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं वो आपको बता रहा है, बिकॉज द प्राइसेस आर द इंडेक्स इज अपडेटेड एवरी 1 month बाय द स्टैटिस्टिक्स कैनेडा। सो दैट्स अ गुड फीचर ऑफ द NHPI। एडवांटेज नंबर 2 हो जाता है कि इट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द बिल्डर साइड इन्फ्लेशन, कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो रही है वो बढ़ रही है या फिर लेबर कॉस्ट हो रही है वो बढ़ रही है। वो सारी चीज़ें वो आपको डिपेक्ट करने में हेल्प कर।
So advantage number 3 is that it gives you national level insights. So what I want to say is कि NHPI की वैल्यू है वो पूरे कनाडा के लिए ऑन एन एवरेज कंसीडर की जाती है. Not just, it does not give you the detailed overview for, let's say, Ontario or Alberta or Saskatchewan. It gives you a national overview of the market. Advantage number 5. Now, even if you are buying a second home or a resale home, it gives you a detailed overview about the new house prices and the trends. So these are a few advantages which NHPI gives you, but there are a certain limitations as well. Like the limitation number 1 can be, it does not give you any sort of resale data. कि जो जो दूसरे जो आप रियल्टर्स के वेबसाइट पे या ऐसे ही realtor.ca पे या ऐसे कहीं पे आप देख रहे होंगे जो प्राइसेस, जो घर जो रीसेल में आता है उस चीज़ के बारे में ये आपको डिटेल ओवरव्यू नहीं दे पाता है. While other indexes can. Also, it excludes the condos. It just includes like the townhouses और द सिंगल फैमिली हाउसेस. सो बेसिकली ये कॉन्डो के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है. नाउ लिमिटेशन नंबर 3 ऑफ दिस NHPI is that it does not include the price of the land. So इसमें just आपके structural cost और basically जो structure की जो prices होती है वो सारी चीज़ें आपको पता चलती है at a national level. Now the limitation number 4 is that let's say if I want to know about the Regina's market, तो जो NHPI है it will just give you a detailed overview about the Canada. Like it would give me an overview, but Regina specifically Regina के बारे में वो मुझे detailed overview नहीं देगा. तो बेसिकली NHPI इज यूजफुल बट बेसिकली इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पजल. अभी बहुत कुछ आपको सीखना है विच वी विल लर्न स्लोली एंड ग्रेजुअली in this video series. I am sure this video would have helped you. In the next video, what we are going to do is like we are going to learn in detail about the MLS HPI. And believe me, NHPI is just like an overview of the Canadian market. MLS HPI will give you a very detailed overview. It will give you detail about, let's say, if you want to know about Saskatchewan, if you want to know about Regina, if you want to know about your neighborhood, I will be able to teach you about that one in the next particular video. So stay tuned with this video series which is known as Real Estate with Mr. Om, and see you in the next video. Bye bye.